एक बड़ी खबर यहां दिखाना चाहता हूं। रूस यूक्रेन की फेंसिंग लाइन के करीब पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। रूस के टारगेट वाले इलाके से टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग आप देखिए। फेंसिंग पॉइंट से दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है। सीमा पर रूस की तरफ से नौसैनिकों का, वहां पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा दिख रहा है। रूस की तरफ सीमा वाले इलाके पर अलगाववादियों का कब्जा है और वहां तक पहुंचा हमारा काफिला, हमारी टीम वहां तक पहुंची। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट चेतन वहां तक पहुंचे। देखिए उनकी रिपोर्ट। हम इस समय उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर, जहां एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रूस है। और जो हमको यहां से फेंसिंग नज़र आ रही है, वो फेंसिंग बताती है कि उस पार के हालात जो हैं वो इस पार के लिए लगातार चुनौती का सबब बनते जा रहे हैं। उस पार रूस की सेना का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि रशियन टेलीविज़न के ज़रिए भी यहाँ पता चल रही हैं। और उसके नाते इस इलाके में ये जो खार्किव का बॉर्डर है रूस से सटा हुआ, वहाँ पर जो तनाव है वो साफ तौर पर नज़र आता है। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में भी जो हैं वो लुगांस और दोनेत्स्क हैं, यानी कि वो इलाके हैं जिन पर की पूरी तरह से कब्ज़ा है रूस समर्थित अलगाववादियों का। रूस की सेना वहाँ पर मौजूद है। इधर बोल्गोरोड शहर है, बोल्गोरोड शहर में भी रूस की सेना है। और इस पार अभी जहाँ पर मैं हूँ, इस पार यूक्रेन में बॉर्डर के इस पार लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस की सेना का मूवमेंट होता है तो सबसे पहला जो ख़तरा है वो यहीं पर है। और इसीलिए सप्लाई लाइन यहाँ पर लगातार और बीफअप की जा रही है। और इन सारी परिस्थितियों में अभी इस सीमावर्ती इलाके में एग्जैक्टली हम जहाँ पर हैं उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर कभी भी जो स्थितियाँ हैं वो विकराल रूप ले सकती हैं। सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, खार्किव की रिपोर्ट हम देख रहे हैं जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। अभी वहां पर अभिषेक हमें बताइए, यूक्रेन का जो आपने यूक्रेन की तैयारी दिखाई, रशिया की तैयारियों का आप जायजा लेकर आए, वहां बॉर्डर पर इस वक्त क्या ये माने कि अगर खार्किव में अटैक हुआ तो यूक्रेन की तैयारियां वहां पर पुख्ता है या नहीं? क्या दिखता है वहां? देखिए, जो मैं देख करके आया हूँ आपको वो बता रहा हूँ। पूरा जो खार्किव से जैसे हम बढ़ेंगे, करीब 35 से 40 किलोमीटर का पूरा फासला है वहाँ से बॉर्डर तक का। और पूरे रास्ते में हमको गौरव कई किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतारें दिखाई पड़ी, जिससे कि साजो सामान जाता हुआ हमको बॉर्डर की ओर दिखा। हमने ये भी देखा कि टैंकर उसमें कई सारे थे, यानी कि फ्यूल रिजर्व मेंटेन रहे, उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिविलियन मूवमेंट उधर ना के बराबर है। उधर के आसपास के जो गांव हैं उन गांव में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। हमने बात की वहां पर जो वहीं पर कैफे चलाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ कोई आ नहीं रहा है, पूरा वहां पर सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो यूक्रेन इस बात के लिए तैयार है कि पहला पोटेंशियल टारगेट यही खार्किव शहर है, इस बात के लिए तैयार है। और जेलेंस्की जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इस बात का संकेत भी दे चुके हैं कि ऑक्यूपेशन के लिए उनका ये टारगेट हो सकता है। और इतिहास भी, देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, LPR, 3 चीजें यहाँ बड़ी मशहूर हैं, LPR, DPR और KPR। LPR यानी कि लुगांस के लिए, DPR डोनेट्स्क के लिए और KPR यानी कि खार्किव के लिए। यानी कि ये बात यहाँ बहुत चर्चा में है कि जो रशिया की प्लानिंग डोनेट्स्क और लुगांस के लिए है, वही प्लानिंग खार्किव के लिए। फर्क ये है कि वहां पर रशिया सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ अभी हो नहीं पाया है। तो अगला टारगेट यही जगह हो सकती है। यहाँ से सिर्फ 35, ये शहर आप बड़ी बात बता रहे हैं अभिषेक, यानी आप बता रहे हैं कि खार्किव जो है वो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है इस वक्त, सबसे वल्नरेबल पॉइंट है इस वक्त यूक्रेन का, जहां पर इस वक्त आप पहुंचे हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।